अस्सलाम वालेकुम। आज मैं किसी वीडियो से रिलेटिव बात करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई। आज मैं जिस मसले पे बात करने आई हूँ ये हमारे पाकिस्तान में हर दूसरे दिन का मामूल बन चुका है। मासूम बच्चों के साथ ज्यादती की जाती है और उनको मार के कचरादान में, कूड़ेदान में या बोरी में पैक करके उनकी लाशों को बेदर्दी से फेंक दिया जाता है। कोई एहसास नहीं। बातें तो बड़ी बड़ी इन हुक्मरानों ने की हैं। ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, कहाँ सो गए ह्यूमन राइट्स। कोई ह्यूमन राइट्स काम नहीं कर रहे, कोई इदारे काम नहीं कर रहे, कोई हुक्मरान इस चीज़ पे एक्शन नहीं ले रहे। मासूम बच्चों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, उनका रेप किया जा रहा है, उनको मार के फेंका जा रहा है। किसी माँ के से उसकी औलाद छीन ली जाती है और इतनी बेदर्दी से सारी ज़िंदगी का गम दे दिया जाता है कि किसी की बच्चे को आपने मार दिया और उसके साथ ज्यादती की। कोई एक्शन नहीं है, कोई ज़मीर नहीं है, सोए में है सबके ज़मीर। ये आवाम आपको वोट देकर इसलिए नहीं बिठाती कि आप लोग हमारी हिफाजत ना कर सकें, कोई बुरा काम हुआ है तो उसके लिए एक्शन ना ले सकें। अब जुल्म की इंतहा तो तब हो गई, ये अभी जो वाक़या हुआ है मोटरवे पे, औरत को लूटा भी गया है, उसकी इज्जत भी लूटी गई है और जुल्म की हद तो तब हो गई कि ना ज़मीन फटी उस वक्त कि मासूम बच्चों के सामने उसकी माँ की साथ रेप किया गया, माँ की इज्जत लूटी गई। ये तो इंतहा है जुल्म की। सोए हुए ज़मीरों को खुदारा जगाओ, अल्लाह को जवाब देना है। ये दुनिया यहीं रह जाएगी, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। अपने रब को क्या मुंह दिखाओगे। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, ये कहाँ से मोहम्मद की उम्मत है। इतनी गिरी हुई, इतनी घटिया मोहम्मद की उम्मत नहीं हो सकती। जिसको ना अल्लाह का खौफ है, कोई इंसान नहीं देख रहा, वो रब तो देख रहा है। उस रब को भी नहीं याद, वो रब भूल चुके हो तुम लोग। पाकिस्तान की इतनी आवाम है, सब आवाज़ उठाएं, एक यकजा हो जाएं और आवाज़ उठाएं। एक एक करके अपने हिस्से का फ़र्ज़ अदा कर दो ताकि अपने अल्लाह के आगे सुरखरू हो जाओ, अपने रब को मुंह दिखाने के काबिल हो जाओ। नहीं तो कल को अपने रब को क्या मुंह दिखाओगे। ये रोज़ रोज़ वाक़ये सुन के मेरी रूह कांप जाती है कि हम लोग अपने बच्चों को घर से बाहर भेजते हुए डरते हैं कि खुदारा अल्लाह ना करे उनके साथ हुआ है, वो भी तो किसी माँ बाप की औलाद हैं, हमारी औलाद के साथ ना हो जाए। ये काम करने वाले पता नहीं इंसान हैं या दरिंदे हैं। ऐसे लोगों को जिंदा अगर जला दिया जाए ना तो ये सज़ा भी बहुत छोटी है। जो काम वो कर चुके हैं उसके आगे ये सज़ा कुछ भी नहीं है। इतना जुल्म कि रोज़ रोज़ हम सुन सुन के थक चुके हैं। घर से निकलते हुए डरते हैं कि अपनी इज्जत को सेव करना है तो घर में रहो, घर से बाहर निकलोगे तो पता नहीं हमारी इज्जत हमारी रहेगी या पामाल हो चुकी होगी। वो औरत जो बेचारी घर से निकली थी वो ये सोच के निकली थी कि उसके साथ ये कुछ होगा, उसका रेप कर दिया जाएगा, वो भी उसके बच्चों के सामने। इतना बड़े वहशी दरिंदे खुले आम सरेआम घूमते फिर रहे हैं और इनको कोई कैद करने वाला नहीं, इनको कोई लगाम डालने वाला नहीं। मेरी अपने पाक रब्बुल आलमीन से ये दुआ है, या रब्बुल आलमीन या तो ये जुल्म ख़त्म कर दे, ऐसे लोगों को तबाह बर्बाद कर दे, या ये दुनिया ही ख़त्म हो जाए। ये रोज़ रोज़ का जो हम लोग मरते हैं, एक ही दफ़ा मर जाए, एक ही दफ़ा सब कुछ ख़त्म हो जाए। कि रोज़ रोज़ नहीं मरा जाता, रोज़ रोज़ नहीं देखा जाता कि जो किसी और के बच्चे के साथ हो रहा है। मैं भी एक माँ हूँ, किसी माँ का कलेजा छलनी कर दिया, सारी ज़िंदगी का उसको तकलीफ़ दे दी कि वो ना रोज़ जब सोती होगी वो इस तकलीफ़ के साथ सोती होगी कि हाय मेरे बच्चे के साथ ये क्या हो गया था, हाय मेरा बच्चा इस तरीके से मार दिया गया। उठती होगी यही दर्द लेके उठती होगी। मतलब रोज़ का पल पल का मरना, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मुझसे वो बयान नहीं हो रहा कि मैं ये बयान किस तरीके से करूं। मेरी अंदर रोज़ मुझे तकलीफ़ होती है जब जब मैं ये वाक़या सुनती हूँ, ये ख़बरें देखती हूँ। क्या कसूर क्या है, उन माओं का क्या कसूर है जिनके बच्चों के साथ ये ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जिनकी ज़िंदगी शुरू होने से पहले ख़त्म कर दी जाती है। मैं तो बस यही कहूँगी, सब मिलकर आवाज़ उठाएं। पाकिस्तान की इतनी आवाम है, करोड़ों में तादाद है,
अगर हम यकजा नहीं होंगे तो ये दरिंदे यूं ही खुलेआम घूमते रहेंगे, यूं ही तबाहियां मचाते रहेंगे। बिनते हव्वा रोज पामाल होती रहेगी, मासूम बच्चे रोज मरते रहेंगे, इज्जतें रोज लूटी जाएंगी। में हमारी माँ बहनें बेटियां कोई महफूज नहीं होंगी। तो हमें आवाज उठानी होगी, हमें हक के लिए बोलना होगा, नहीं तो कल को हम अपने रब के आगे मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। कहाँ है ह्यूमन राइट्स? कहाँ है ऐसे हुक्मरान जो हमारे लिए काम कर रहे हैं? हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं, घरों से हम लोग बाहर भेजते हुए डरते हैं कि अब जा रहे हैं, पता नहीं अल्लाह ना करे वापस ये आएंगे कि नहीं आएंगे। ये पाकिस्तान का मुल्क क्या बन चुका है, किस दहाने पे चला गया है, ये किस मोड़ पे चला गया है कि ये काम जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। कोई आवाज नहीं उठा रहा। हमारे हुक्मरान सोए हुए, उन्हें नजर नहीं आ रहा कि इन मासूम बच्चों के साथ किस हद तक जुल्म हो रहा है। बहनों की इज्जतें महफूज नहीं है, माँ बहन बेटियों की इज्जत सड़क पे आ चुकी है। घर से निकलना हमारे लिए महाल हो चुका है। औरत घर से निकल रही है तो औरत का कसूर है। क्यों वो रात को क्यों निकली, वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल पूरा करवा के क्यों नहीं निकली? मतलब इन दरिंदों को कुछ नहीं कहना, जो कसूर है वो औरत का कसूर है। वो मासूम बच्चे घर से क्यों माँ बाप ने भेजे, उनको घर में क्यों नहीं रखा, उन बच्चों का कसूर है। ये है हमारे सेफ और साफ पाकिस्तान। इकट्ठे होने का, हम सबको आवाज उठाने का, ताकि ये जुल्म रोका जा सके, ये ज्यादतियाँ, ये रेप, ये किडनैपिंग के केस ये रोके जा सकें, हमारी माँ बहन बेटियाँ महफूज हो सकें। ये इस्लामी मुल्क है, इसको इस्लामी ही मुल्क रहने दें। ये इस किस्म की दहशतगर्दी, इस किस्म की वाहियात, ये जो रोज़ काम हो रहे हैं, ये यहाँ से ख़त्म होने चाहिए। खुदारा आवाज़ उठाएं। अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।